क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हम वादा करते हैं, हम तुम्हें हमेशा खुश रखेंगे। तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं आई। तुम बस शादी के लिए हाँ कर दो। हमारे दोनों बेटों के बीच में आग लगा दी है तुमने। दोनों को फंसाना चाहते थे, फंस गए तुम्हारे पीछे। खुश हो गई तुम? अगर तुमने हाँ किया ना गौरी, मैं अपनी जान दे दूंगा। अगर तुमने ना की तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। मिल गया जवाब? बड़े भैया, ये बात अपने दिमाग में अच्छे से घुसा लो कि गौरी सिर्फ मुझसे प्यार करती है। और आपकी जो ये चिकनी चुपड़ी बातें हैं ना, इसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अदरा, अगर ऐसी बात है ना तो 10 दिन में गौरी से शादी करके दिखाऊंगा, तो तू खड़ा खड़ा देखता रह जाएगा। ठीक है, देखते हैं मेरा प्यार जीतता है या तेरी ये बातें। देख लिया। आज फिर जीने की तमन्ना है। अरे बिंदा रानी, आज तो शीशे के सामने एकदम अप्सरा बनकर मानो कि आसमान से उतरी हुई है। अच्छा, अपना चेहरा दिखाओ, जल्दी चेहरा दिखाओ। अरे बिंदा रानी, ये तेरे चेहरे को क्या हो गया? ये तो मेरी बहनिया और वो गरीब बनकर गौरी के महासंग्राम के चक्कर में मेरा चेहरा बिगड़ गया। दे राम राम राम। गौरी! अरे बिंदा रानी, बैठो। बिंदा रानी, ये सब ठीक हो जाएगा बिंदा रानी। समझ नहीं आता है युग हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, ये जानते हुए भी कि हमारे लिए गर्व जी से बड़ा और कोई नहीं है। हम उनके अलावा कभी किसी और आदमी की तरफ नजर उठा के भी नहीं देख सकते हैं। गर्व जी हमारी जिंदगी, जन्मों जन्मों के लिए उनके साथ रिश्ता है हमारा। युग को शादी के लिए हाँ कर दो गौरी। हमें नहीं लगता कि युग ने कुछ गलत किया है। ये क्या बोल रहे हैं आप? देखो गौरी, युग ने कोई गुनाह नहीं किया। उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया। प्यार का इजहार करना, किसी से प्यार करना, ये गुनाह नहीं होता। हमें लगता है कि तुम्हें युग के साथ शादी करके दुबई चले जाना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम यहाँ रहोगी तब तक हमारी जिंदगी को बर्बाद करती रहोगी। क्योंकि जब तक तुम हो गौरी, गर्व जी हमें और हमारे इस बच्चे को कभी भी वो इज्जत नहीं देंगे जिसके हम हकदार हैं। इसीलिए तुम युग से शादी कर लो। कभी नहीं। हम शादीशुदा हैं और ये बात आप भी अच्छे से जानती हैं कि हम गर्व जी की पत्नी हैं। सिर्फ आपके कहने पर, सिर्फ आपके बच्चे की वजह से हम गर्व जी से दूर जा रहे हैं। उनके दिल में अपने लिए नफरत पैदा कर रहे हैं सिर्फ आपकी धमकियों की वजह से।
बात नहीं मानेंगे। हम युग से शादी नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तो फिर तू देख हम क्या करते हैं। अब देखो तुम अपनी जिद का नतीजा। हम अभी अपने आप को और अपने बच्चे को खत्म करके सारा इल्जाम तुम्हारे सर पर लगा देंगे। फिर रहना तुम अकेले गर्भ जी के साथ। नहीं नहीं, सच में बदल सकता है। ठीक है। एक बार फिर से आपकी जिद जीत गई। नहीं अरे सिर्फ आपके कहने पर नहीं आएंगे उनके करीब कभी भी। कि हमारी सिर्फ एक गुजारिश है, हमें युग से शादी करने के लिए मजबूर मत कीजिए। और रही बात इस घर से जाने की, तो जब तक आपका बच्चा नहीं होता हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि जिस तरह बार बार हर बात पर आप इस बच्चे को मारने की बात करती है ना, पता नहीं आप क्या कर देंगी। और आपसे आखिरी विनती, हमारे इन फैसलों को इस बात से मत जोड़िए कि हम गर्भ जी के करीब आना चाहते हैं। कसम से शकुंतला जी, आप ये सच में भगवान का काम कर रही हैं। हमारी एनजीओ की अनाथ लड़कियों के लिए डोनेशन देने के लिए आपने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। इससे बड़ी बात तो हमारे लिए हो ही नहीं सकती है। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। इस बार जो हम एग्जीबिशन कर रहे हैं उसमें हमारे साड़ियों का बेस्ट कलेक्शन लगाएंगे। बहुत बिक्री होगी, बहुत सेल्स होंगी। हमारी जो सेल्स होंगी उसके सारे पैसे आपकी संस्था के लिए। वैसे हम चाहते ही ये हैं कि दुनिया में जितनी लड़कियां हैं जो अनाथ बच्चे हैं उन सबको अच्छी जिंदगी मिले। अब हमारे घर को ही देख लीजिए। हमने हमारे घर में इन दोनों गरीब बुनकरों को आश्रय दी। दोनों ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। मैडम जी, आप ये सब कर रही है ना, तभी तो भगवान आपको तरक्की दे रहे हैं। आपका कारोबार ही नहीं, आपका दिल भी बहुत बड़ा है। जी शुक्रिया। थैंक यू। वैसे इस फंक्शन को और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए हमारे छोटे बेटे गर्व ने कुछ सोचा है। गर्व? जी हाँ, मैंने मुंबई से फेमस डांस ग्रुप नौरस को बुलवाया। नौरस? अरे वाह, ये तो बहुत मशहूर है। जी। एक्सक्यूज मी। हेलो। व्हाट? क्या हुआ गर्व? मॉम, वो जो डांस ग्रुप आने वाला था मुंबई से, वो खराब वेदर की वजह से उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। वो नहीं आ पाएंगे मॉम। आई थिंक हमें ये इवेंट कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इस बार कैंसिल कर देते हैं रुक्मिणी जी, और शायद जल्दी हम कुछ करें। नहीं मालकिन, आप ये कार्यक्रम रद्द मत कीजिए।
लेकिन गौरी, जो सबसे इम्पोर्टेंट लोग आने वाले थे इवेंट में, वही नहीं आ पा रहे। तो इवेंट करके क्या फायदा हो जाएगा? मालकिन ने कहा ना, ये कार्यक्रम अनाथ बच्चों के लिए है। हम उनका दर्द समझते हैं, इसलिए उनके बेहतर भविष्य के लिए हम नाचेंगे। तुम नहीं नाचोगी। मालकिन, पर अभी आप ही ने तो कहा कि ये कार्यक्रम गरीब बच्चों के लिए है। हम उन गरीबों में से एक हैं, इसलिए उनका दर्द समझते हैं और उनके बेहतर भविष्य के लिए हम नाचने के लिए तैयार हैं। और आप चिंता मत कीजिए, हमें नाचना आता है। गौरी, हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। सिर्फ नहीं, पूरे 24 घंटे हैं। हम उन बच्चों के लिए जी जान लगा देंगे। आई थिंक हमें गौरी की बात मान लेनी चाहिए। ठीक है, नाच लेना, पर यह ध्यान रहे कि हमारी नाक नीचे नहीं होनी चाहिए। जी मालकिन। देखते हैं हमारे होते हुए तू कैसे नाचती है।
गरीब बच्चों का भविष्य संवारने चली थी ना तुम, अब देखो कैसे हम तुम्हारे पैर का भविष्य बिगाड़ते हैं। ये ब्लीड सैंडल में कैसे आया? क्या हुआ गौरी? गौरी क्या हुआ गौरी? नहीं, गर्व जी को अगर इसके बारे में बता दिया तो वो हमारी चोट देखकर कहीं आयोजन रद्द ना कर दे। उन बच्चियों के लिए हमें ये घाव छुपाना होगा। गौरी क्या हुआ बताओ ना, क्यों चीखी तुम? वो हमारा पैर फिसल गया था। पैर? हाँ मैं तुम्हारी मदद कर देता। नहीं नहीं, हम ठीक हैं। आप यहाँ से जाइए वरना गंगा दीदी ने देखा तो हंगामा होगा। हम ठीक हैं, आप जाइए। गौरी के नाचने का हमने खास इंतजाम कर दिया है। अब वो 1 हफ्ते तक नाचने का सोचेगी भी नहीं। अब तक तो उसके पैर खून से लथपथ होंगे और जिस तरह के घाव होंगे ना, हमें नहीं लगता कि वो अगले 24 घंटे में भरेंगे, जिसकी वजह से वो कल आयोजन में नाच नहीं पाएगी। फिर हम उसकी जगह एक अश्लील नाचने वाली लड़की को बुला लेंगे। जब लोग अश्लील नाचने वाली लड़की का नाच देखेंगे ना तो हंगामा होगा और फिर हम कह देंगे कि इस लड़की को गौरी ने बुलाया। फिर गौरी के नाम पर थू-थू होगी। अच्छा तरीका है उस गौरी को इस घर से बाहर निकाल फेंकने का। चाहे दर्द का तूफान ही क्यों ना आ जाए, हम कल नाचेंगे। उन गरीब बच्चियों के बेहतर भविष्य के लिए हमें ये दर्द सहना होगा। हम नाचेंगे, जरूर नाचेंगे। ये हमारा बेस्ट कलेक्शन है और हमारी ओर से जो हो सके हम एनजीओ के लिए करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस लम्हे का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, फाइनली वो लम्हा आने वाला है। अभी कुछ ही देर में गौरी आप सभी के सामने हो, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए गौरी का।
जितनी तालियां बजानी है बजा लो, क्योंकि गौरी यहाँ कभी नहीं आने वाली है। ये पैर की चोट की वजह से इतना दर्द हो रहा है कि हम ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। गौरी अभी तक आई क्यों नहीं? तुमने हमारे बेटों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया था ना, बदले में हमने भी तुम्हारी बहन को तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर दिया है। अब वो तुम्हें इतना दर्द देगी कि तुम अपने पैरों से नाच भी नहीं पाओगे, और नाचोगे नहीं तो ये चैरिटी वाले लोग तुम्हारा क्या तमाशा बनाते हैं ये हम भी देखना चाहते हैं। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.